तो इसीलिए लोगों का जो ये एटीट्यूड है कि एडवांस स्टेज तक जाने का वो वेट करते हैं किसी भी चीज़ का, वो एटीट्यूड को चेंज करना होगा। उन्हें अर्ली स्टेज में ही, उनको शुरुआती दिनों में ही डॉक्टर से मिलना चाहिए और प्रॉपर सलाह लेनी चाहिए। ऐसे लोग डर रहे हैं कि हम नहीं करा रहे हैं, हमारी दिक्कत नहीं है। क्या खर्च पड़ता है? खर्च का भी एक कारण है जिसकी वजह से वो डरती हैं कि ज़्यादा खर्च पड़ जाएगा। उसको जरूर बताएं कि इसकी जांच में क्या खर्च आ सकता है और पूरी जांच, पूरी अगर ऑपरेशन की स्थिति बने या कुछ भी, तो उन्हें ये नहीं पता कि हमारा, जैसे अभी भी लोग उस स्थिति में हैं जहां वो बीमारी के बाद इलाज के लिए पहुंचते हैं। यहाँ एक भी महिला मुझे ऐसी नहीं मिली जिन्होंने अभी तक अपने जीवन में कभी भी पैप स्मीयर नाम का टेस्ट कराया है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग कराया है। इंडिया में अभी नंबर 1 कैंसर हमारे फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर है। कैसे लोग पता करें क्या वो लक्षण है जिसकी वजह से उन्हें लगे कि नहीं अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? कोई भी गांठ ब्रेस्ट में आप उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, आपको उसको कंफर्म करना होगा कि ये कैंसर वाली गांठ है या बिना कैंसर वाली गांठ है। ऑल्दो कैंसर का मैं ये नहीं कहती कि सारे पेशेंट्स में कैंसर ही होते हैं, बट जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे हम कंफर्म नहीं कर सकते कि वो बिना कैंसर वाला है या कैंसर वाला है। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए इस वक्त औरंगाबाद में है। औरंगाबाद के सम्राट अशोक भवन में जो है वो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें पारस हॉस्पिटल के तमाम विशेषज्ञ डॉक्टर यहां पर पहुंचे हुए हैं। अन्य रोग के डॉक्टर हैं हमारे साथ में। डॉक्टर मैम स्मिता सिंह जी हैं जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। आज जानते हैं कि इस पूरे कैंप को लेकर के क्या कहेंगी और किस तरीके के मरीज हैं उनको क्या सलाह देंगी। सबसे पहले तो मैम ये जो निःशुल्क जाँच शिविर लगाया गया है इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? रेड क्रॉस और पारस HMRI हॉस्पिटल फैमिली की तरफ से एक ये बहुत ही अच्छी पहल है। ऐसी जगह पे जहाँ पे कि विशेषज्ञ चिकित्सक के अभाव के कारण बहुत सारे मरीज शहरों तक नहीं पहुँच पाते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है। यहाँ पे दोनों ने मिलके बहुत अच्छा लोगों के लिए सोचा है। ये अभी मैं जो यहाँ देख रही हूँ, लोगों में अज्ञानता बहुत है। उन्हें ये नहीं पता कि हमारा, जैसे अभी भी लोग उस स्थिति में हैं जहाँ वो बीमारी के बाद इलाज के लिए पहुँचते हैं, लेकिन अभी जो समय है वो प्रिवेंटिव चीज़ों का है। बीमारी होने से पहले आप उसको कैसे पकड़ पाएंगे। यहाँ एक भी महिला मुझे ऐसी नहीं मिली जिन्होंने अभी तक अपने जीवन में कभी भी पैप स्मीयर नाम का टेस्ट कराया है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग कराया है। इंडिया में अभी नंबर 1 कैंसर हमारे फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर है और दूसरे नंबर पर सर्वाइकल कैंसर है। पैप स्मीयर नाम का एक छोटा सा बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है जिसके थ्रू सर्वाइकल कैंसर को बहुत ही अर्ली स्टेज में, जहाँ पे वो 100% क्योरेबल है, उस स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। बट किसी भी फीमेल में यहाँ तक अभी तक कोई भी ऐसी फीमेल नहीं मिली जिसने अपने जीवन में कभी भी ये टेस्ट कराया। तो लोगों को ये नॉलेज नहीं है। दूसरी बात, उन्हें ये भी नहीं पता कि सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन भी अवेलेबल है। मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है कि दुनिया में एकमात्र ऐसा कैंसर है सर्वाइकल कैंसर जिसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। 9 साल की बच्चियों से लेके 45 साल की महिलाएं तक इसको लगा करके, और ये 90% तक इफेक्टिव है कैंसर से बचाने के लिए। तो लोगों में जागरूकता की कमी है। और इसी पर एक सवाल ये कर लेंगे, कैसे लोग पता करें क्या वो लक्षण है जिसकी वजह से उन्हें लगे कि नहीं अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इस तरीके से जांच भी कराना चाहिए? जैसे पीरियड्स के समय यदि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, पीरियड्स के बीच में स्पॉटिंग के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज है जो नॉर्मल ट्रीटमेंट के बाद आपका नहीं ठीक हो रहा है, तो ये सब सर्वाइकल कैंसर्स के बहुत ही शुरुआती लक्षण होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में यदि किसी भी तरह की गांठ है, जैसे अभी ही मैंने एक महिला को देखा जिनके ब्रेस्ट में बड़ी सी गांठ थी, बट उनका कहना था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आगे क्यों ट्रीटमेंट कराऊं। कोई भी गांठ ब्रेस्ट में आप उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, आपको उसको कंफर्म करना होगा कि ये कैंसर वाली गांठ है या बिना कैंसर वाली गांठ है। ऑल्दो कैंसर का मैं ये नहीं कहती कि सारे पेशेंट्स में कैंसर ही होते हैं, बट जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे हम कंफर्म नहीं कर सकते कि वो बिना कैंसर वाला है या कैंसर वाला है। तो इसीलिए लोगों का जो ये एटीट्यूड है कि एडवांस स्टेज तक जाने का वो वेट करते हैं किसी भी चीज़ का, वो एटीट्यूड को चेंज करना होगा। उन्हें अर्ली स्टेज में ही, उनको शुरुआती दिनों में ही डॉक्टर से मिलना चाहिए और प्रॉपर सलाह लेनी चाहिए। इसमें लोगों को, क्योंकि आप बता रही हैं कि बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनमें जागरूकता नहीं है, उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र का है और चूँकि निःशुल्क जाँच लगा इसलिए लोग आ रही हैं। सवाल ये है कि लोग डर रहे हैं कि हम नहीं करा रहे हैं, हमारी दिक्कत नहीं है। क्या खर्च पड़ता है? खर्च का भी एक कारण है जिसकी वजह से वो डरती हैं कि ज़्यादा खर्च पड़ जाएगा। उसको जरूर बताएं कि इसकी जांच में क्या खर्च आ सकता है और पूरी जांच, पूरी अगर ऑपरेशन की स्थिति बने या कुछ भी, तो उसका क्या कुछ जांच पड़ेगा ताकि लोग जागरूक हों। पैप स्मीयर टेस्ट का सिर्फ 300 से 500 के आसपास जांच का टेस्ट, यदि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराएं तो वो विदिन 100 रुपीज़ में हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर में आपको 300 से 500 का वो टेस्ट होता है। और ब्रेस्ट के लिए मैमोग्राफी नाम का टेस्ट होता है, वो भी 700 to 800 के राउंड में हो जाता है। तो
टेस्ट बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, और यदि शुरुआती दिनों में चीज़ें पता चल जाएं तो हम उसको डॉक्टर के लिए भी और पेशेंट के लिए भी उसको 100% ट्रीट करना पॉसिबल होता है, बशर्ते कि वो एडवांस स्टेज में पता चले। चलिए, बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर स्मिता सिंह थी जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से लोगों में जागरूकता की अभी कमी है, खासकर महिलाओं में, और उन्होंने ये भी बताया कि अगर किसी तरीके से कोई बीमारी उनको पता चलता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि डॉक्टर की सलाह लें, और जो भी बीमारी पता चलता है उसके पैसे की चिंता न करें, क्योंकि गवर्नमेंट भी है, उनके तरफ से भी कई योजनाएं चलाई जाती हैं और इसके चार्ज बहुत कम है। तो ऐसा नहीं है, जागरूक बनिए, और अगर किसी तरीके कोई प्रॉब्लम आए, कोई समस्या आपको आती है, सीधे आप चिकित्सक से सलाह जरूर लें। बने रहिए, लगातार अपडेट देंगे, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।